एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी, आशा। एक बार उस व्यापारी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था और जिस साहूकार से उस व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और वह बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस साहूकार का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। उस साहूकार ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा दे नहीं पा रहे हो तो अपनी बेटी आशा की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा क्योंकि वो मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बात आशा सुन रही थी। तो उस साहूकार ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्ज दे नहीं पा रहे हो तो अपनी बेटी आशा की शादी मुझसे कर दो। और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बात आशा सुन रही थी। देर के बाद उस साहूकार ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूँगा और इसके बाद इसकी बेटी आशा को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ़ कर दूँगा और इसकी बेटी आशा से शादी भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्ज तो मैं माफ़ कर दूँगा, मगर इसको अपनी बेटी आशा से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की आशा भी इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाले भी। उस साहूकार ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उस साहूकार ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे और यह व्यापारी की बेटी आशा को दिख गया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब आशा सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे और अगर काला पत्थर निकला तो कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बात बता दी कि इस साहूकार ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ़ नहीं होगा और यह साहूकार आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला ज़रूर लेगा। आशा यह सोच रही थी कि आशा को तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा गया। आशा ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को ज़मीन पर गिरा दिया और ज़मीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी आशा ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था या काला था। आशा ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो। अगर थैली में सफ़ेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकाला था और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर थे। और तभी सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि आशा ने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था। इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ़ हो गया और उसकी बेटी को उस साहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हाल होती है उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है,
जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहता हो तो दो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे, लोग उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को गालियाँ देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। धन्यवाद।